नंदी जी ने कहा बाबा आपको आज दूल्हे की तरह सजाया जाना है। भगवान शिव ने कहा सजाएगा कौन? नंदी जी ने कहा आपके गण है प्रभु, जब तक हम हैं आप चिंता ना करें, हम आपको सजाएंगे। भगवान शिव ने कहा कैसे सजाओगे? नंदी जी ने कहा पहले तो आप खड़े हो जाओ महाराज। तो भगवान शिव बैठे थे, नंदी जी ने खड़ा कर दिया और सिर से पैर तक देखें, कह रहे हैं आज हमको लगता है बाबा भोलेनाथ थोड़े थोड़े करिया लग रहे हैं, सामले सामले लग रहे हैं। जबकि भगवान शिव कौन है? हरि कर्पूर गौरा करुणावतार। भगवान शिव जी ने कहा जाता है भगवान शिव कपूर की भांति गोरे हैं, लेकिन आज अपने विवाह के दिन गणों को भगवान शिव सामने लग रहे हैं। और ये होता ही है, संसार में लड़का कितना भी सुंदर क्यों ना हो, विवाह के दिन उसको लीपा पोती जरूर किया जाएगा। बिटिया कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पार्लर में जाके उसके शरीर में सुधार करवाया जाएगा, मेकअप करवाया जाएगा। तो आज गणों ने कहा बाबा थोड़े करिया करिया लग रहे हो। भगवान शिव ने कहा लगता है धूप में ज्यादा घूम लिए, हम काले हो गए हम तो। गणों ने कहा चिंता नहीं करना बाबा, काले हुए तो क्या 1 मिनट में गोरा कर देंगे आपको। बाबा भोलेनाथ ने कहा कहे गोरा करने वाली फैक्ट्री खोले हो? गणों ने कहा नहीं, पाउडर लगाएंगे आज आपको। भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर लगाओ पाउडर। बोले पाउडर तब लगाएंगे जब पास में होगा, अभी तो पाउडर नहीं है हमारे पास। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा भाई कोई अरेंजमेंट किया जाए, कहीं से जुगाड़ लगाओ। एक गण ने कहा बाबा आप इंतजार करो, 2 मिनट में पाउडर लेकर आता हूँ। अब दौड़ा दौड़ा पूरे संसार में घूमा, कहीं पाउडर नहीं मिल रहा उसे। तब पहुंचा शमशान घाट, और शमशान घाट में चिताओं की राख पड़ी हुई थी। सारी राख उठा करके दौड़ा दौड़ा आया, बाबा भोलेनाथ को पोतने लग गया। लगा नहीं रहा है, पोत रहा है। लगाना किसे कहते हैं? आप हाथ में शीशा उठाओ, चेहरे में पाउडर लगाओ, जहां ज्यादा लगे कपड़े से पोंछ करके उसे बराबर कर दो। अब इसने बाबा भोलेनाथ को खड़ा किया और पोत रहा है पाउडर। वही राख को पोत पात के भूत बना दिया, और जैसे महादेव भूतों की तरह लगने लगे, खड़ा हुआ महादेव की बलियां लेकर कहता है मेरे महादेव को किसी की नजर ना लगे। अब महादेव भूतों की तरह बन गए, तब भी बड़े खुश हैं, अपने गणों की प्रशंसा कर रहे हैं। भैया मानना पड़ेगा, इतने गोरे तो हम कभी ना थे जितना तुमने बना दिया। गण कह रहे हैं बाबा आगे आगे देखो होता है क्या। शिव जी ने कहा अब क्या करोगे? एक गण ने कहा भी तो आपको आभूषण पहनाएंगे महाराज, गहना थोड़ी ना पहनाए हैं, गहना बचा है अभी। शिव जी ने कहा गहने पहनाओ। तो आज गणों ने गहने पहनाए हैं। कौन से? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रही और सवारा। जटा मुकुट रही और सवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट रही और सवारा। जटा मुकुट रही मोर सवारा। कुंडल कांकिन पहिरे प्याला, कुंडल कांकिन पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। आज नंदी जी ने गणों से कहा जाओ जितनी झाड़ियों के पीछे खेतों में सांप बिच्छू दतैया छिपे हो सबको उठा करके लेकर के आओ। अब गण दौड़े दौड़े गए, कोई सांप पकड़ के ला रहा है, कोई बिच्छू पकड़ के ला रहा है, तो कोई पूरा बर्रैया वाला छत्ता पकड़ के लेकर के आ गया। ला करके सबको महादेव के सामने रख दिया गया। ढेरों लगा है सांप बिच्छू दतैयाओं का। महादेव ने कहा कटवाओगे क्या? बोले नहीं प्रभु, इनसे आपका श्रृंगार किया जाएगा। महादेव ने कहा फिर करो।
नंदी जी ने कहा ऐसा करो, पहले तो काले काले वाले बिच्छू उठा करके लाओ। तो गणों ने कहा काले वाले बिच्छू लाना है? बोले हाँ, एकदम काले काले दो हो, बराबर लंबाई बराबर चौड़ाई, सेम रंग होना चाहिए उनका। तो गण गए और बराबर नाप तोल करके दो बिच्छू उठा करके लाए। तो नंदी जी ने एक को इस कान में, दूसरे को इस कान में पहना दिया। बोले ये हुआ महादेव का कुंडल। अब बोले महादेव को बाजूबंद पहनाना है। तो गणों ने कहा अब क्या लेकर के आना है? बोले दो काले काले सांप उठा करके लाओ। एक गण गया, दो काले वाले सांप उठा करके लाया, एक इस हाथ में दूसरा इस हाथ में पहनाया, ये हो गया बाजूबंद। एक सांप लाया गया, गले में पहनाया गया, बोले ये हो गया हार। और कई छोटे छोटे सांपों को उठा करके उसका महादेव के चेहरे में मोर लगाया है, जो दूल्हे के चेहरे में लगाया जाता है। तो मोर लगाया और उसके बाद एक गण ने कहा जो गले में हार है वो हमको थोड़ा फीका फीका लग रहा है, आज दुल्हा को भैया कोई अच्छा वाला हार पहनाना चाहिए। तो एक गण ने कहा अभी हम आते हैं। जहाँ पाउडर लेने गया था वहीं दोबारा पहुंचा है, और जितने ही नर के मुंड पड़े हुए थे जले वाले, खोपड़ियां पड़ी थी, सबको उठा करके लाया। बोले अब ये हो गई मोतियां, बढ़िया से हार बनाओ इनका। तो एक लंबा वाला सांप उठाया, उसमें 10-20 नरमुंडों की माला लगाई, महादेव के गले में पहनाए, और ये हो गया दुल्हा का बढ़िया वाला चमकता धमकता हार। बोले अंधेरे में भी यदि दुल्हा खड़ा होगा तो हार से लोग जान जाएंगे कि यही दुल्हा है, यही दुल्हा हो सकता है। तो आज बाबा भोलेनाथ को नरमुंडों की माला पहनाई और कमर में बाघंबर लपेट कर महादेव को खड़ा किया गणों ने। और जब महादेव अद्भुत लगने लगे तो सारे गणों ने कहा आज हमारे बाबा भोलेनाथ दुल्हा बने हैं, और दुल्हा बन करके बड़े सुंदर लग रहे हैं। नंदी जी पर भोलेनाथ को सवार किया, सारे गण गाते हुए जा रहे हैं क्या? अरे हमरे शंकर जी महाराज आज दुल्हा बनिया रे। अब ये बताओ बाबा भोलेनाथ की बारात में कौन कौन जाएगा? उठाइए जरा हाथ। अभी जा रहे हो, आगे कथा सुनोगे तो कहोगे हम ना जाएंगे महाराज। आपको पता है जैसे बारात चली तो गणों ने कहा बाबा थोड़े बाराती कम लग रहे हैं। शिव जी ने कहा अभी बुलाता हूँ बाराती। उठाया डमरू महादेव ने, और जैसे डमरू बजाया दुनिया में जितने भूत प्रेत पिशाच थे सब बारात में आ गए। अब बताओ बारात कौन कौन जाएगा? वाह, बड़े हिम्मती हो आप तो। यदि हाथ उठा के ताली नहीं बजाया तो एक बाराती यदि पीछे पड़ा जिंदगी भर झड़वाते फिरोगे, बागेश्वर धाम पहुंचोगे सीधे। फिर उठाओ अपने हाथ ऊपर और ताली बजाते हुए बाबा भोलेनाथ की बारात में चलना है। अरे हमरे शंकर जी महाराज आज दुल्हा बनिया रे। हमरे शंकर जी महाराज आज दुल्हा बनिया रे। ओ हमरे शंकर जी महाराज आज दुल्हा बनिया रे। हमरे शंकर जी महाराज आज दुल्हा बनिया रे। आज दुल्हा बनिया रे, 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 आज दुल्हा बनिया रे। ओ हमरे शंकर जी महाराज आज दुल्हा बनिया रे। हमरे शंकर जी महाराज आज दुल्हा बनिया रे। हाथ नीचे कर लिया आप लोगों ने, उठाइए हाथ। उमेश भैया नहीं उठाएंगे तो चलेगा क्योंकि हाथ में चोट लगी है। बाकी सबका हाथ एकदम सकुशल दिख रहा है। उठाइए हाथ ऊपर और ताली बजाते हुए कहिए आज दुल्हा बनिया रे, आज दुल्हा बनिया रे। आज दुल्हा बनिया रे, आज दुल्हा बनिया रे। ओ हमरे शंकर जी महाराज आज दुल्हा बनिया रे।
की अद्भुत बारात हिमवंत के घर जा रही है और भूत प्रेत पिशाच नाचते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं। तो जो आगे आगे देवताओं की बारात जा रही थी, उनकी पत्नियां भी साथ में जा रही थी। तो जैसे ही देवियों ने भूत प्रेतों की आवाज सुनी तो सोचा पीछे मुड़ करके देखे कौन आ रहा है, और जैसे पलट करके देखा भगवान शिव और उनकी अद्भुत बारात दिख गई। तो देवियों को हंसी आ रही है और हंसते हुए कहती हैं कि देख शिवा ही सुर त्रियमो सुकाही कि वरलायक दुल्हन जगना। जैसे भगवान शिव को देखा हंसने लगी, ऐसे वर के लिए संसार में कोई दुल्हन नहीं बनी है महाराज, दुल्हा बड़ा अद्भुत है। और हंसते हुए कह रही हैं, अरे देखी न ऐसी बारात जी कि जैसी भोला तुम्हारी। आपने इससे पहले ऐसी बारात देखी है क्या? देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसी बारात दोबारा गई ही नहीं है जैसी महादेव की बारात थी। अरे देखी न ऐसी बारात जी जैसी भोला तुम्हारी। ऐसी बारात जी जैसी भोला तुम्हारी। भोला तुम्हारी हाँ शंभो तुम्हारी। भोला तुम्हारी हो शंभो तुम्हारी। भोला तुम्हारी हाँ शंभो तुम्हारी। भोला तुम्हारी हो शंभो तुम्हारी। अरे भूत प्रेत है बारात जी जैसी भोला तुम्हारी। भूत प्रेत है बारात जी जैसी भोला तुम्हारी। भूत प्रेत है बारात जी जैसी बाबा तुम्हारी। भूत प्रेत है बारात जी जैसी बाबा तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी जैसी भोला तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी भोला तुम्हारी। हाँ बाबा तुम्हारी। हाँ बाबा तुम्हारी। भोला तुम्हारी। हाँ भोला तुम्हारी। शंभो तुम्हारी। हाँ शंकर तुम्हारी। बाबा तुम्हारी। तो बोलिए दुल्हा सरकार की। और आज देवियां बाबा भोलेनाथ का मजाक बना रही है। ऐसे वर के लिए संसार में दुल्हन नहीं बनी है, लेकिन महादेव ये सारी बातें सुनकर के भी प्रसन्न है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, खुश हो रहे हैं। कहते हैं नंदी हमको लगता हम इतने सुंदर लग रहे हैं कि हमारे लायक संसार में कोई दुल्हन नहीं बनी है, इतना सुंदर कोई हो नहीं सकता। और ये सुनकर के नंदी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव कहते हैं मेरा श्रृंगार तो मेरे गढ़ों ने किया है और मेरे गढ़ों ने मुझे सजाया है, तो मैं सुंदर ही लग रहा होऊंगा। यही सोचकर भगवान शिव प्रसन्न हो रहे हैं। अब धीरे धीरे बारात पहुंची है कहाँ? हिमवंत जी के घर में। हिमवंत जी ने जनवासे में